सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, क्योंकि हंगामा लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरे दलों से भी बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विपक्ष का आरोप यह है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुस्लिम संगठनों और आवाम को गुमराह कर रहा है। ईद के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ऐसे दल भी आज काफी सक्रिय हैं जिनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वर्ग से आता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर भी आई जो मुस्लिम संगठनों या धर्मगुरुओं को रास नहीं आई। सूत्रों से खबर है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। इसी वक्फ बिल के खिलाफ आज भी कई शहरों में हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई। मुंबई की मस्जिदों में भी लोग वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते नजर आए। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुना कि वक्फ बिल पेश करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उन्होंने एक बार फिर बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं तो जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। उधर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार वक्फ बिल की संपत्ति हड़पना चाहती है। ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप एसडीएम को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर एसडीएम तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई ज़मीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया ज़मीन। उसके बाद में अब लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं रखते हो। आप चेंज ऑफ यूज़र के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज़ अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की ज़मीनों को हड़प करना चाहते हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी भी वक्फ बिल को संविधान पर हमला बता रहे हैं। देखिए, हम सड़क पर उतर के कोई वो तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उतर कर सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी सौगात मत दीजिए मुसलमानों को। सौगात ये होगी कि आप जो अधिकार मिला है संविधान में वो अधिकार मुसलमानों को मिल जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कह रही है कि आम मुसलमान वक्फ बिल के समर्थन में है। विपक्ष सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है। ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पिछले साल अगस्त में जेपीसी के पास भेजा गया था। बजट सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। बताया जा रहा है कि सरकार के पास किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। खबर है कि वक्फ बिल पर आए 14 संशोधनों को सरकार ने शामिल कर दिया है। जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक़ रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्फ के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट ख़त्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद ख़त्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है। वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है।
हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है, जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसी बीच अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ सिस्टम में बदलाव जरूरी है। मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी, सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। मुझे लगता है ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ है। ये भी सच है कि वक्फ बिल को लेकर बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा चिंता अपने ही दो सहयोगी जेडीयू और टीडीपी की है। विपक्ष टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर मुसलमान दोनों दलों को हमेशा याद रखेंगे। इससे पहले मुस्लिम संगठन नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध कर चुके हैं। मोदी सरकार में अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की टेंशन ये कहकर बढ़ा चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सवाल है कि क्या वक्फ बिल से एनडीए के बीच दरार पड़ सकती है। सवाल ये भी अहम है कि बहुमत के बावजूद क्या बीजेपी की राहें आसान नहीं रहने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।